देखें, जिसके हाथ में इख्तियार है वो बात करे। और बात किस पे हो? बात इस पे नहीं होनी कि किसी को उतार के इमरान खान को बिठाओ, नहीं। बात इस पे होनी है कि इस मुल्क को आइन पे चलना चाहिए। फैसला अवाम को करने दें, आइन में इदारों का जो रोल है वो अदा करें, और सियासतदान का अपना किरदार है। और खुदा का वास्ता है, खुदारा आम आदमी की आखिरी जगह रोने की, जिस तरह बच्चा माँ के पास रोते हुए जाता है ना, आम आदमी अदालत में जाता है। अगर अदालतों की ये हालत है तो फिर आप मुझे बताएं, आम आदमी, गरीब आदमी, सियासतदान, मिडिल क्लास आदमी, वो शख्स जिसके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, जिसके पास डंडा नहीं है, वो किधर जाएगा इंसाफ लेने? तो खान साहब की लड़ाई किस चीज़ की है? उनकी जिद्दोजहद है आइन और कानून की हुक्मरानी। और एक बात याद रखिए, जो कोई गलत काम ना करे, जो कोई गलत काम नहीं करता, वो कभी भी आइन और कानून की हुक्मरानी से नहीं डरता। अच्छा अली महमूद साहब, आप हैं, आमिर डोगर साहब हैं, कोसा साहब हैं, आदिल बदई हैं, जट साहब हैं, सारे लोग इस्लामाबाद के कल कहाँ एहतजाज कर रहे हैं? या पार्लियामेंट इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको कल पता लग जाएगा। जो हमारे MNA थे उनकी नागहानी फौतीदगी पर इनकाद हुआ, जिसमें मैं समझता हूँ चूँकि वो मेरी करीबी नशिस्त में बैठते थे और मेरे पेशरो भी गवर्नर पंजाब भी रह चुके, लाहौर से आपके साथ, और लाहौर ही के साथ मेरे साथ वाले हल्के से वो MNA मुंतखब हुए थे और लॉर्ड मेयर भी रहे। वो एक ऐसी शराफत का मुजस्समा थे कि मैं समझता हूँ, और जितना धीमा वो पन उनमें मौजूद था, जितनी नफासत और शराफत उनमें मौजूद थी, वो एक अहद और एक बाब है जो मैं समझता हूँ शाइस्तगी का, हमारी सियासी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का, जो हमसे बिछड़ गया, हमसे जुदा हो गया। अल्लाह ताला उनको जो है जवारे रहमत में जगह दे, और उनके फर्जंद अर्जमंद जो तशरीफ़ लाए हुए थे, मैं जब कंधा दिया उनको कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, तो वो भी एक तरफ चारपाई पर उन्होंने कंधा दिया हुआ था, हमाद अज़हर ने। और फिर बदकिस्मती से उनको जल्दी से गाड़ी में बैठकर उनको जाना पड़ गया, चूँकि ऐसी फिस्तायत नहीं देखी होगी। और फिर मस्जिद में कुलों पर भी जब मैं उनके साथ बैठा था, ये चोरी चोरी तो जाकर मिले, सारे मिले चोरी चोरी, लेकिन इतनी जुर्रत इनमें नहीं हुई है। और आज जो वज़ीर इत्तलाआत ने जो हर्जा गोई पार्लियामान के अंदर की, उनको मैं समझता हूँ शर्म का मुकाम था। हमने उस वक्त भी, जब कलसूम बीबी को जो है फौत हुई थी और नवाज़ शरीफ को या शहबाज को नहीं जाने दिया गया था उनके जनाज़े, उस वक्त भी हमने मज़म्मत की थी। वो भी जानते हैं कि किसने जो है उनको पाबा सलासल किया था। हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती से तारीख़ में देखिएगा कि ऐसी जबर और जबिल्लत का सामना करना पड़ता है ख़ानदान को, जब इस तरह के सानहे होते हैं, फिर भी इन्हें एहसास नहीं होता। मैंने यही कहा कि भाई चोरी चोरी तो जाकर तुम सारे मिले हो, हमाद अज़हर की वालदा से भी मिले हो, हमाद अज़हर के घर भी गए हो, और उसके है तो अगर आपको वाकई अख्तियार है और आप वाकई अगर हुकूमत में है, तो फिर इस 9 मई के जो 2023 का जो बदकिस्मती से एक ठोक के हिसाब से सज़ाएँ की जा रही हैं, इसका भी ज़रा जो है जमहूरियत को लपेटा जा रहा है। और ये हमारे लिए नहीं हो रहा है, ये आपको भी जो है इसको चौकन्ना होना पड़ेगा, आपको भी होश के नाखून लेना पड़ेंगे कि इसका मतलब ये है कि किसी और तरफ ले जाया जा रहा है। ये जमहूरियत का कत्ल भी हुआ है, जमहूरियत को भी हमने कुल पढ़े हैं। आज सिर्फ मियाँ अज़हर के कुल नहीं पढ़े हैं हमने, यहाँ फातिहा नहीं पढ़ी है, बल्कि हमने जमहूरियत का भी जो है मैं समझता हूँ जिस तरीके से कत्ल आम किया गया है उसके भी फातिहा पढ़ा गया है आज असम्बली के अंदर। तो हमारा ये मकसद था, ये नहीं था मकसद कि हमने इस फिस्तायत का साथ देने के लिए हम आए हैं। जिस तरह बयान किया गया, बेशुमार और अभी और ज़्यादा हैं, यानी 196 लोगों को तो सिर्फ फैसलाबाद के अदालत से सज़ाएँ हुई हैं, और ये लामतनाही सिलसिला है। लामतनाही सिलसिला इसलिए है कि अभी आगे बाकी, और 96 FIR जो कोर कमांडर हाउस लाहौर वाला है वो अभी तक वो पड़ा हुआ है, और उसके भी फैसला आने वाला है करीब।
दीगर भी लोगों को, तो क्या ये पाकिस्तान को आपने जो है जेल खाना बना के एक जो है आवाम को अंदर जेलें आपकी तो कम पड़ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान का जो है जाहिर है कि ये कारकुन जो है ये तो ना ही झुकने वाला है, ना ही दबने वाला है, ना ही डरने वाला है। और अब देखिएगा कि हम जब सोच रहे हैं कि इनकी अपीलें की जाएं तो अपीलें एंटरटेन कोई नहीं कर रहा है कि जी छुट्टियाँ हैं। ओ भाई छुट्टियां हैं तो फिर इनके पीछे क्यों लगे हुए हो गिरफ्तारी करने के लिए? गिरफ्तारी करने के लिए सेक्शन 25 जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत कहते हैं जी ज़मानत तो है ही नहीं, इसलिए ज़मानत की दरख्वास्त आप दे ही नहीं सकते, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन में करना पड़ेगा। और 26वीं तरमीम के ताबे जो है आईनी एक अदालत बना दी गई है, यानी अपील तो उनकी फौजदारी अदालत सुनेगी और उनकी जो ज़मानतों की नालिश जो है वो आईनी अदालत सुनेगी। तो ये एक चूचू का मुरब्बा जो खिचड़ी पक गई है पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ, ये फिस्तायत का वो रूप है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान पर मुसल्लम और मुसल्लत किया गया है। तो अदालत पर कब्ज़ा कर लिया गया है, इस वक्त अदालत ज़ेर नगी कर दी गई है। अदलिया का भी हमने आज जो है फातिहा पढ़ा है, क्योंकि अदलिया को भी इन्होंने दफन कर दिया है अपना इस हाइब्रिड निज़ाम को, अदालती निज़ाम का भी हमने फातिहा पढ़ा है आज, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम में उसको भी इन्होंने फतेह कर लिया है। पहले इन्होंने पार्लियामान को फतेह किया, 8 फरवरी 2024 को जो है फॉर्म 47 के ज़रिए इन्होंने अवाम को मैंडेट डालकर, अवाम का मैंडेट चोरी करके, डाका मार के वो फतह किया है इन्होंने इलेक्शन को। और फिर इन्होंने जो है आप देखें कि 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को फतह कर लिया। फिर इन्होंने हमारी मखसूस नशिस्तें 80 को जो थी वो बंदर बांट करके, आज भी शर्मनाक जो है आपने देखा कि किस तरीके से हल्फ उठाते हुए, शर्म भी नहीं आई कि वो दस्तखत कर रहे हैं, ये घुस बैठिए जो बैठ गए हैं। तो पाकिस्तान का अब निज़ाम पे बदकिस्मती से डाका मारा गया है। हुकूमत आवाम जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, ये है वोट को इज़्ज़त दो। मेरे साथ वाले हल्के से मैं एन 122 से जीता हूँ, एन 123 से शहबाज शरीफ आ रहा है, उसके साथ वाले हल्के से लाहौर जहाँ से मैं MNA बना हूँ नवाज शरीफ आ रहा है डॉक्टर यास्मीन से। ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ बड़े दबंग बोलते हैं, वो डार से हारे हैं, रिहाना डार से हारे हुए हैं। पता नहीं कैसी ये जो है हुक्मरानी है। तो ये फिस्तायत की इंतहा है मैं समझता हूँ। हमने अचकज़ई साहब की जो सरबराही में हमने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाया है, उनको जो है ये ज़िम्मे लगा हुआ है कि वो सारी जमातों को इकट्ठा करके और इंशाअल्लाह आईन पर अमलदारी को यकीनी बनाएं। कौम यही चाहती है, मुल्क यही चाहता है। और कल का आप 8 फरवरी का जिस तरह बताया गया है, 5 अगस्त का, इंशाअल्लाह 5 अगस्त को आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बहुत ज़ोरदार हो। कोई फैसले हुए हैं सर? शुक्रिया, बस बहुत बड़ी तफसील से कर दी है हमारे अकाबरीन ने। हम आज बतौर एहतजाज इस इजलास में शामिल हुए थे क्योंकि आज ताज़ीती इजलास था। कल के बाद हम पार्लियामान के अंदर, जो पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, पार्लिमानी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, तो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को 10 साल सज़ा, सियासी इंतकाम का निशाना। अपोजिशन लीडर सेनेट को 10 साल सज़ा, शिबली फराज साहब को सियासी इंतकाम का निशाना। नेशनल असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब को 10 साल सज़ा, सियासी इंतकाम का निशाना। पार्लियामेंट्री लीडर एक खातून होकर, जो एक बहादुर और बावकार खातून के तौर पे उन्होंने यहाँ हमारी नुमाइंदगी की, और ये ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर भी डाका है, उनको 10 साल सज़ा। उसके बाद हमारे डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर अहमद चट्टा साहब 10 साल सज़ा। हमारे भाई राय हसन नवाज साहब 10 साल सज़ा, जो हमारे वेस्ट पंजाब के सदर भी हैं, और उनका भतीजा राय मुर्तज़ा इकबाल MPA जो पिछली बार हमारे साथ MNA थे, उनको भी 10 साल सज़ा। राय हैदर अली खान साहब MPA हमारे, MNA हमारे फैसलाबाद से, उनको 10 साल सज़ा। और अंसर हरल साहब हमारे सरकोजा से MPA, उनको 10 साल सज़ा। जुनैद साई साहब, अली अफजल साई साहब जो MNA, उनके भाई जुनैद साई साहब, उनको 3 साल सज़ा। हमारी शोबा ख़वातीन की सदर कंवल शोदब साहिबा, जिन्होंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में हमारा खसूसी नशिस्तों का इलेक्शन पूरा मुकदमा लड़ा, उनको 10 साल सज़ा। हमारे चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जिन्होंने हमेशा बड़ी बावकार सियासत की है, और उनके बुज़ुर्गों ने, उनके
जो जितने उनके बड़े बुजुर्ग थे और बड़ी दीन की और बड़ी मिली खिदमत है उनकी, उनको 10 साल सजा। तो ऐसा कभी हुआ जमशेद दस्ती साहब को झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में नाअहली। लतीफ़ चित्राली साहब NA1 से चित्राल में 9 मई वाले दिन उनको इस्लामाबाद के एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में 10 साल सजा। इतनी फस्तायत और इतना जुल्म, आप हमारे जितने भी चिराग बुझा लेंगे ये चिराग फिर रोशन होंगे। हम सब जाननिसार हैं इमरान खान के और आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। इस जुल्म के सामने हम ना सर झुकाएंगे ना हम झुकेंगे। हम राह हक के मुसाफिर हैं और जमहूरी जद्दोजहद के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। साहब, आपने बात की कि इमरान खान साहब से जाके बात कर ले, तो कौन बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत?